क्या हो अगर आप बिना बोले अपना मैसेज भेज सके? क्या हो अगर आप सिर्फ सोचकर मोबाइल चला सके? और क्या हो अगर आप आने वाले समय में लोग दिमाग से दिमाग तक सीधा मैसेज भेज पाए, जैसे टेलीपैथी? ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज एलोन मस्क की न्यूरोलिंक, मेटा, गूगल पहले ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई पर काम कर रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हमारे कम्युनिकेशन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है और कैसे आने वाले 10 से 20 सालों में सोचना ही बोलना बन जाएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो हमारे दिमाग और मशीनों के बीच सीधा कनेक्शन बनाती है। मतलब दिमाग के न्यूरॉन जो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं, बीसीआई उन सिग्नल्स को पढ़ता है, कंप्यूटर समझता है और कमांड में बदलता है। जैसे अभी हम मोबाइल यूज करने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, भविष्य में सिर्फ सोच ही काफी होगी। ये कैसे काम करती है? दिमाग में अरबों न्यूरॉन है। हर बार जब हम कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, याद करते हैं, ये न्यूरॉन छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स बनाते हैं। बीसीआई डिवाइस इन पैटर्न्स को पढ़ते हैं। मुख्य तौर पर दो तरीके होते हैं। पहला है नॉन इन्वेजिव, हेलमेट या हैंडसेट की तरह ईसीजी सेंसर दिमाग के बाहर से सिग्नल्स पढ़ते हैं। गेमिंग, स्मार्टफोन कंट्रोल और रिसर्च में उपयोग करते हैं। दूसरा है इन्वेजिव बीसीआई, सीधा दिमाग में माइक्रोचिप लगाई जाती है। न्यूरो लिंक यही कर रहा है। सिग्नल बहुत साफ मिलते हैं और एक्यूरेसी ज्यादा होती है। बीसीआई कहां तक पहुंच चुका है? न्यूरो लिंक एलोन मस्क की कंपनी है। 2024 में न्यूरो लिंक ने पहला ह्यूमन ट्रायल किया। आज बीसीआई कहां तक पहुंच चुका है? न्यूरो लिंक, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, 2024 में न्यूरो लिंक ने पहला ह्यूमन ट्रायल किया, जहां एक व्यक्ति ने सिर्फ सोचने से कंप्यूटर चलाया, गेम खेले, टाइपिंग की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पैरालाइज मरीज जो 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से सोचकर टाइप कर पा रहा है। मेटा ऐसे एआई मॉडल पर काम कर रहा है जो सिर्फ दिमाग के पैटर्न्स को देखकर बता सके कि इंसान क्या देखने की कोशिश कर रहा है। यानी दिमाग से स्क्रीन तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का समय आ रहा है। कम्युनिकेशन का फ्यूचर कैसा होगा? माइंड टू डिवाइस कम्युनिकेशन, फोन, कंप्यूटर, एआर, गॉगल सब दिमाग से कंट्रोल होंगे। कॉल उठाना, मैसेज भेजना, गूगल सर्च सब बिना हाथ लगाए। दूसरा है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। हाँ, ये भी संभव है। एक इंसान का दिमाग सिग्नल भेजेगा, एआई उसे ट्रांसलेट करेगा दूसरे इंसान के दिमाग में या दूसरे इंसान के दिमाग या डिवाइस में डिलीवर करेगा। एक तरह की डिजिटल टेलीपैथी। बोलने में कठिनाई वाले लोग बोल पाएंगे जिन्हें बोलने में समस्या है, जैसे स्ट्रोक सर्वाइवर, पैरालाइज पेशेंट। वे सिर्फ सोचने से अपने शब्द आवाज में कन्वर्ट कर सकेंगे। चौथा है मल्टी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। आप हिंदी में सोचेंगे, एआई उसे इंग्लिश, जापानी या फ्रेंच किसी भी भाषा में तुरंत कन्वर्ट करके। बीसीआई से हमारी लाइफ कैसे बदलेगी? पहला है लर्निंग सुपर फास्ट। आप जानते हैं दिमाग एक कंप्यूटर ही है। बीसीआई के जरिए एआई आपको सोचने की पैटर्न पढ़ सकेगा और आपको तेजी से सीखने में मदद करेगा। यानी ब्रेन एआई को पायलट की तरह काम करेगा। दूसरा है डिजिटल क्रिएटिविटी, स्मार्ट सिटीज और वर्क स्पेस। भविष्य में आप ऑफिस में बैठकर सिर्फ सोच के ही डाटा एनालाइज कर सकेंगे, 3D डिजाइन कर सकेंगे, कोडिंग कर सकेंगे। क्या ये तकनीक खतरनाक भी हो सकती है? हाँ, कुछ बड़े खतरे हैं। प्राइवेसी का खतरा। अगर दिमाग के सिग्नल पढ़े जा सकते हैं तो कंपनियां आप क्या सोच रहे हैं वह पहले ही समझ सकती हैं या समझ पाएंगी। हैकिंग का खतरा। किसी ने दिमाग की चिप हैक कर ली, बहुत बड़ा रिस्क है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज। सरकारें या समूहों के लोग दिमाग मॉनिटर कर सकते हैं। क्या हम सब दिमाग से कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकेंगे? एक्सपर्ट्स कहते हैं अगले 15 से 25 सालों में बीसीआई स्मार्टफोन जितना कॉमन हो सकता है, लेकिन शुरुआत में ये मेडिकल पेशेंट्स, प्रोफेशनल क्रिएटर्स, साइंटिस्ट और मिलिट्री जैसे क्षेत्रों में ज्यादा उपयोग होगा। धीरे धीरे हमारे रोजमर्रा के कम्युनिकेशन का हिस्सा बन सकता है। तो दोस्तों, बीसीआई तकनीक हमारे कम्युनिकेशन का फ्यूचर बदलने वाली है। आज हम टाइप करते हैं, कल हम बोलेंगे।
और आने वाले समय में हम सोचकर ही सब कुछ कंट्रोल करेंगे। अगर आपको ऐसी फ्यूचरिस्टिक साइंस वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।